Hello and welcome to my channel Management Redesign Learn Together. Friends, I am ब्रजेश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट के ABCD पर बात करेंगे। शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे इसमें ट्रेडिंग की जाती है, इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है, सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। शेयर मार्केट पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो होता क्या है, हम लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, यूट्यूब्स वगैरह से हम लोग काफी कुछ देख चुके होते हैं। फिर उसके बाद हम एक धारणा बनाते हैं कि शेयर मार्केट ये है, शेयर मार्केट वो है। जैसे एक आम धारणा होती है कि शेयर मार्केट क्या है। अगर किसी से हम पूछें कि शेयर मार्केट क्या है, ज्यादातर का जवाब होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इससे दूर रहना चाहिए। और हमें शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाना चाहिए, जब हम ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो हमारे पास जवाब क्या है। अपने से हम कोई जवाब नहीं ढूंढ पाते, तो हमारा अकाउंट, डीमैट अकाउंट जहां पर भी है, हम वहां पे जाते हैं, ब्रोकर जो कहता है हम उसके हिसाब से करते हैं। तो क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है? हो सकता है आसान नहीं हो, अगर हम सीखना नहीं, अगर हम इसको ABCD से अगर सीखना चाहें, स्टार्टिंग से अगर सीखना चाहें, तो ये काफी आपको एक ऐसा एवेन्यू देगा इन्वेस्टमेंट का जो कि रिटर्न से और संभावनाओं से भरा हुआ रहता है। सो शेयर मार्केट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। शेयर मार्केट इज नॉट दैट डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट लर्न। यू कैन लर्न बट यू हैव टू हैव पेशेंस। तो उसके साथ आप इसको लर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट के और एक्सपर्ट की अगर हम लोग बात करें, दूसरों से अगर हम लोग पूछते हैं तो वो कहता है सट्टा है, कोई कहता है गैम्बलिंग है, कोई कहता है बहुत ज्यादा रिस्क है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में। तो क्या ये जुआ है, क्या ये गैम्बलिंग है? ऐसा नहीं है। रिस्क आप ये कह सकते हो कि रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क है। बट अगर रिस्क को भी अगर हम समझेंगे, अगर ठीक से रिस्क को अगर हम समझते हैं, तो शेयर मार्केट को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जहां रिस्क है वहां ज्यादा रिटर्न है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि सभी लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट काफी रिस्की होता है और काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन क्या हम लोगों ने शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखी या उसके जर्नी को देखा? उसकी जर्नी को देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। हाँ, रिस्क है, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क हो सकते हैं, ओवरऑल मार्केट के भी रिस्क होते हैं। लेकिन अगर आप सेंसेक्स की जर्नी को देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये इसने कहाँ से शुरुआत की और आज ये कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि 1979 1 अप्रैल को ये बेस अपना 100 के साथ इसने शुरुआत की थी, और उसके बाद 1990 में 25 जुलाई को 1001 का मार्क इसने छुआ था। और उसके बाद हम सीधा आते हैं इन द ईयर 2000 में। 11 फरवरी 2000 को 6006 पर इसने क्लोजिंग दिखाई। उसके बाद हम चलते हैं 2010 में, और 2010 में हम देखते हैं कि सेंसेक्स 21,000 पॉइंट को टच कर चुका था, और 2020 ये हमें दिखाई देगा ऑलमोस्ट 47,000। अप्स एंड डाउन्स शेयर मार्केट में जो आते रहते हैं, जो भी डाउन्स अगर उसके अंदर आते हैं, तो उससे निकलने की क्षमता किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी पॉजिटिव न्यूज से वो आती है, और शेयर मार्केट फिर अपने एक अपवर्ड मूवमेंट के तरफ निकल जाते। यानी कि डाउनफॉल आते हैं और वो हमेशा आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, और उसके साथ साथ फिर आप उसके साथ आगे बढ़ते रहते हो। अनसर्टेन रिटर्न है, नो डाउट रिटर्न, लेकिन किस तरह से मिलते हैं आपको शेयर मार्केट में? रिटर्न किस तरह से मिलते हैं? आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो तरह से रिटर्न मिलते हैं। पहला तो ये होता है कि कंपनी जब डिविडेंड देती है तब आप रिटर्न के रूप में एक चीज मिलता है, और दूसरा जब कंपनी अच्छा करती है तो उसके शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता है, और उस प्राइस के बढ़ने से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। यानी दो तरीके से आपका रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का आपने शेयर लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर मार्केट से लिया हुआ है, अगर 500 रुपए का लिया आपने शेयर, कंपनी ने अच्छा किया, 1 साल के बाद उस कंपनी का शेयर 600 रुपया हो गया। 600 रुपया हो गया तो आपको ये रिटर्न 100 रुपीज का पर शेयर इसमें हुआ। और अगर कंपनी ने इसी दौरान कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो आपके रिटर्न को ये बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि रिटर्न जो है, जिसके अंदर डिविडेंड की हम बात करते हैं, वो कैसे दिया जाता है? जो रिटर्न कंपनी का दिया जाता है वो फेस वैल्यू पर दिया जाता है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू जिस पर की कंपनी बनी थी। और कंपनी को बनाता कौन है? कंपनी को बनाने वाले लोगों को प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर्स यानी जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं। कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिलके कंपनी को बनाते हैं, और जब उन्होंने कंपनी को बना दिया उसके बाद उसी समय वो फेस वैल्यू डिसाइड करते। तो जो कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ है और वो 10 करोड़ के बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है,
तो एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपी होगा। इस तरह से ये जो फेस वैल्यू है इसको डिसाइड करने के लिए जो प्रमोटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, यानी जो कंपनी के जो स्टार्टिंग मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड। अब कंपनी अच्छी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इन फ्यूचर कंपनी को और पैसों की जरूरत हो तो हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर को बेचेगी, यानी प्रमोटर्स अपने पास जो शेयर्स हैं उनको वो बेचेंगे। वो शेयर्स अब पब्लिक में आएंगे। जब ये बेचने की जो ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब यहाँ पर जब शेयर इशू किया जाता है तो वो फेस वैल्यू पर इशू नहीं किया जाता। फेस वैल्यू पर तो उसे शेयर मिला जो जिसने कंपनी स्टार्ट की, जिसने सबसे बड़ा रिस्क लिया। अब कंपनी ने काफी जर्नी अपनी तय कर ली है, काफी आगे आ गई है, अब उसे एक्सपेंशन के लिए और पैसे की जरूरत है, तो इन दैट केस कंपनी शेयर इशू करती है और इस केस में कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू करती है। ठीक है, तो प्रीमियम पर इशू करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ चुका होता है, कंपनी अपनी जर्नी में आगे आ चुकी होती है। यानी एक कॉन्सेप्ट आपका है फेस वैल्यू का, जिसके अंदर कंपनी जब स्टार्टिंग में उसका जब गठन होता है, कंपनी जब स्टैब्लिश की जाती है, तब वो फेस वैल्यू के ऊपर उसका गठन होता है। और दूसरा है कि कंपनी जब अपनी जर्नी में काफी आगे जा चुकी होती है, उसे पैसे की जरूरत होती है, तो वो और मेंबर्स बनाना चाहती है और फिर वो आईपीओ के माध्यम से शेयर इशू करती है और प्राइमरी मार्केट में यानी कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू करती है और जनता को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर देती है और लोग उसके शेयर को सब्सक्राइब करते हैं और पैसा कंपनी रेस करती है। तो इस तरह से और भी मेंबर्स कंपनी के साथ जुड़ जाते। अब इन्होंने पैसा क्यों लगाया कंपनी में? इन्होंने इसलिए पैसा लगाया क्योंकि इनको मैनेजमेंट पसंद है, कंपनी का मैनेजमेंट इन्हें अच्छा लगता है और इन्हें लगता है कि ये कंपनी को और आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह से अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया होता है और कंपनी 500, 600, 800, 1000, 1200 जो भी वैल्यूएशन से कंपनी का शेयर प्राइस डिटरमाइन होता है, उस पर आईपीओ में शेयर लोगों को, इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स आगे क्या होना है? आगे क्या होना है उसके लिए फिर से डिपेंड करेगा कि कंपनी इन फ्यूचर क्या करती है। अगर किसी कंपनी ने एक शेयर अपना इशू किया, सपोज करिए 1200 रुपए में इशू किया, और 1-2 साल के बाद वो कंपनी अच्छा करती है और उसके बाद उस शेयर का जो प्राइस है 1200 से बढ़ के हो सकता है कि 1500 हो जाए या 2000 हो जाए, तो ये एक कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। और इसी दौरान अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इन दैट केस उसका रेट ऑफ रिटर्न और ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि डिविडेंड क्या कंपनी को देना ही होता है या ऑप्शनल होता है? फ्रेंड्स, तो डिविडेंड जो देना होता है वो कंपनी के ऊपर होता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो कि डिविडेंड के लिए मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कंपनी को जो होने वाला जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या ना किया जाए। तो कंपनी को अगर लगता है ये जो प्रॉफिट है इसको फिर से री इन्वेस्ट किया जा सकता है, फिर से अगर इसको री इन्वेस्ट करके कोई और बिजनेस में या उसी बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता है, तो कंपनी उस पैसे को डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर नहीं करती। एक चीज और समझिए आप लोग कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाता है। आमतौर पे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एबीसी या कोई ऐसी कंपनी है जिसने कि 100% डिक्लेयर किया डिविडेंड। तो डिक्लेयर करते समय कंपनी फेस वैल्यू पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस, किसी शेयर का मार्केट प्राइस 500 रुपए चल रहा है, उसका फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो 1 रुपए का 100% यानी कि 1 रुपए ही पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। अब आपने ये देखा कि फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीओ में जो शेयर रिलीज किए जाते हैं, वो शेयर जो इशू किए जाते हैं, यानी कि आईपीओ में जो शेयर इशू किए जाते हैं उनका वैल्यूएशन करती है कंपनी और उसके बाद प्रीमियम पर इशू करती है। प्राइस को जिस पर कि आईपीओ में शेयर इशू किए जाते हैं उस प्राइस को इशू प्राइस कहा जाता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है वो है लिस्टेड प्राइस का। लिस्टेड प्राइस का मतलब ये होता है कि जब आईपीओ में कंपनी शेयर इशू करती है, लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उन्हें कंपनी सिलेक्ट करती है और उन्हें शेयर अलॉट करती है। उसके कुछ दिन के बाद उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में, जो हमारे देश में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें लाया जाता है और लिस्ट किया जाता है। और जिस दिन उसको लेकर के आया जाता है, लिस्ट किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। उस दिन जब मार्केट में पहला दिन होता है और शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो पहले दिन
जो भी उसका प्राइस होगा उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। अब आज इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में इंडिगो पेंट्स का इशू यानी कि आईपीओ आया था। कंपनी का जो फेस वैल्यू है यानी कि इंडिगो पेंट्स का के एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है और कंपनी ने इसे इशू किया था 1488 टू 1490 के प्राइस बैंड में। ये लिस्ट हुआ 2607.5 यानी 2607 रुपए 50 पैसे पे इसका पहली लिस्टिंग थी। तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो अगर ट्रेडर है तो यहाँ से निकल सकता है, पहले दिन ही निकल जाएगा, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म में रुकना है तो वो यहाँ पर बने रह सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आईपीओ के पहले फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है और आईपीओ के बाद इश्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मैक्सिमम या मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का जो शेयर चल रहा होता है, उसका प्राइस जो चल रहा होता है, उसका आप एक शेयर भी ले सकते हैं। अब अगर हम देश की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो उसका शेयर आजकल 2000 रुपए के आसपास चल रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास 2000 रुपए होने चाहिए। एक शेयर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो कोई मिनिमम पैसे की रिक्वायरमेंट जैसी कोई बात नहीं होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल वेबसाइट और एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, वन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इसके बहुत सारे अप्रोच हैं, बहुत सारी इसकी फिलॉसफीज हैं। उसमें से हम लोग कुछ फिलॉसफीज को आज देखते हैं। एक फिलॉसफी ये कहती है कि शेयर मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए जिसमें भविष्य में आगे बढ़ने की काफ़ी क्षमता होती है और आज उसके शेयर प्राइस काफ़ी कम दाम में मिल रहे हो। तो ऐसा करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा एंटीसिपेशन का एक मेथड होना चाहिए। आपको कंपनी और ओवरऑल मार्केट सिनारियो को रीड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आज आप एक ऐसी कंपनी जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको लगता है कि वो कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, तो आप ऐसी कंपनी को आज खरीद लेते हो और इन फ्यूचर आप एनालिसिस कर रहे हो कि वो काफ़ी आगे जाके अच्छा करेगी। दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप ऐसे कंपनी का शेयर लो जिसके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो, यानी वो आज से 10 साल बाद भी रहे, 20 साल के बाद भी रहे, 30 साल के बाद भी रहे, यानी आने वाले काफ़ी लंबे समय तक उसका बिजनेस रहने वाला है। अगर हम दवा के बिजनेस की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, तो हम ये श्योर हो सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है आने वाले कई साल तक वो बरकरार रह सकता है। उसी तरह से एफएमसीजी कंपनियों के प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आने वाले कई साल तक आपको दिखाई देंगे। तीसरा अप्रोच ये होता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कंपनी के बैलेंस शीट को अच्छे से समझ के वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट में हमें क्या देखना चाहिए? कंपनी के बैलेंस शीट में हमें दो चीज़ें तो खास करके देखनी चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो कम से कम 5 साल का बैलेंस शीट हम पढ़ें और हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का टर्नओवर कितना रहा है पिछले 5 साल में, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है, और उसी के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है। कंपनी का शेयर महंगा तो नहीं चल रहा है मार्केट में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देश की एक बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो कि एक आईटी कंपनी है। उसके 5 साल के रिकॉर्ड को हम देखते हैं। 5 साल के रिकॉर्ड में हम सबसे पहले उसके सेल्स को देखते हैं। तो 31 मार्च 2017 को इसका जो सेल्स का फिगर है वो है 1,17,966 करोड़। उसके बाद 2018 में, मार्च 2018 में 1,23,104 करोड़, एंड देन मार्च 2019 में 1,46,463 करोड़। देयर आफ्टर मार्च 2020 में 1,56,949 करोड़, एंड आफ्टर दैट मार्च 2021 में 1,64,177 करोड़। यानी कि टीसीएस का जो सेल्स है वो साल दर साल बढ़ता ही गया है। उसी तरह से हम इसके नेट प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है 2017 में 26,357 करोड़, मार्च 2018 में 25,880 करोड़, मार्च 2019 में 31,562 करोड़, और मार्च 2020 में 32,447 करोड़, और मार्च 2021 में 32,562 करोड़। यानी कि साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते ही गए हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको इसी तरह की कंपनी चाहिए जब आप
आपने ये देख लिया कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो आपको इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपने देख लिया सेल्स और उसके साथ साथ आपने नेट प्रॉफिट देख लिया, उसके साथ साथ आप ये देखोगे कि शेयर के प्राइस का मूवमेंट क्या है मार्केट। तो 31 मार्च 2017 को TCS के शेयर का प्राइस था 1215.90 रुपीस। उसके बाद 28 मार्च 2018, एक साल के बाद करीब 1424 रुपए शेयर प्राइस बढ़े ड्यू टू सेल्स इंक्रीज, मार्केट ने रिएक्ट किया। उसके बाद 29 मार्च 2019 को, एक साल के बाद, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 2001 रुपए हो गया। एंड देयर आफ्टर 27 मार्च 2020, उसके एक साल बाद 1824 घटा। रीजन सभी लोग जानते हैं, लास्ट ईयर 2020 में कोविड आया और कोविड की वजह से शेयर मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में था। उसका रिजल्ट है यहाँ पर कि ये शेयर भी प्रेशर में आया और ये यहाँ पे डाउन दिख रहा है। इवन इफ की कंपनी का सेल्स और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2021, इस साल कंपनी का जो शेयर है वो है 3165 रुपीस। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 5 साल में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है प्रॉफिट में, सेल्स में, और ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर मार्केट में आपको दिखाई देता है कंपनी के शेयर प्राइस पे। तो इस कंपनी में बने रहे इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हुआ। उनके शेयर्स अगर आप देखो तो 31 मार्च 2017 को 1215 से और आज के डेट में 3000 को पार कर गए, यानी ऑलमोस्ट शेयर प्राइस 3 टाइम्स हो गए। आपको 5 साल में किस जगह इतना रिटर्न मिलने वाला है। हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं हो सकता, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर में आप जब भी सिलेक्ट करते हो कि इसमें पैसा लगाना चाहिए, तो प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, और आज के डेट में कंपनी का जो शेयर मिल रहा है कहीं वो महंगा तो नहीं है, और अगर महंगा है तो कितना महंगा है, क्या हम वेट कर सकते हैं, कुछ दिन बाद ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का जवाब खोजना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे शेयर मार्केट के, जो आपको शेयर मार्केट के कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये वीडियो इतना ही। आशा है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।